हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 वर्कशीट 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे वीडियो में। बिफोर स्टार्टिंग कुछ हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ लेते हैं, कुछ स्टेप्स। जैसे कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने आएगा क्वेश्चन को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किसी रेशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं उसका स्टेप्स हम लोग को पहले समझ लेना है। तो कोई भी रेशनल नंबर है उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। डिनोमिनेटर को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। देन यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ निकालना है, किसका, पी का और क्यू का। इफ़ अगर m इक्वल टू 1 है देन p बाई क्यू इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म। इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू 1, अगर m जो है 1 के बराबर नहीं हुआ देन डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई m। अगर m 1 के बराबर नहीं होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, m से। द रेशनल नंबर p डिवाइड q एंड q डिवाइड m करेंगे, सो ऑब्टेन्ड इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर हम डिफिनीशन अगर इसका देखते हैं तो यहाँ पे आप समझ लीजिए डिफिनीशन भी थोड़ा सा। ए रेशनल नंबर p बाई q इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ़ q इज़ पॉजिटिव। यानी नीचे अगर मान लो हम लोग लिखते हैं p बाई q तो q आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना है। एंड द इंटीजर्स p एंड q हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। चलिए अब क्वेश्चन में हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए वर्कशीट में सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल का क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। एक्सप्रेस -22 बाई -55 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो अभी हम लोग रूल्स में पढ़े हैं कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपको पॉजिटिव बनाना है। तो चूँकि हमको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है तो -22 बाई -55 है, इसको अगर हम -1 से न्यूमरेटर और -1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप 1 अभी हम लोग पढ़े थे जो उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सिर्फ इसको -1 से मल्टीप्लाई करके, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। क्यों किए, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव लाने के लिए -1 से हम लोग मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, किसका, 22 एंड 55। अगर 22 और 55 का एचसीएफ आप निकालोगे तो कितना आएगा, 11। अब ये जो नंबर 11 आएगा, स्टेप्स में क्या बोले थे, डिवाइडेड बाय m किए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 डिवाइड 11 जो एचसीएफ आया है दोनों का, और 55 डिवाइड 11, इनको डिवाइड दोगे तो 2/5 आएगा जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग आते हैं नीचे एक और इसी तरह का एग्जांपल का क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन बस, उसके बाद हम लोग वर्कशीट पे चले जाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर वर्कशीट पे हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए। फाइंड x सच दैट द रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट। आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है और ये जो रेशनल नंबर है वो क्या है, पेयर क्या है, इक्विवेलेंट। यानी x/12 और 5/6 आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अगर x/12 और 5/6 विल बी इक्विवेलेंट अगर होगा, इफ़ कब होगा, जब इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 12। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 12। ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 12/6। ठीक है, ये तो निकाल ही सकते हैं, x इधर है तो 5 इंटू 12, 6 आपका नीचे चला जाएगा। फिर 6 दूनी 12, 5 दूना 10, आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 10। चलिए अब हम लोग वर्कशीट पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग वर्कशीट 3 को सॉल्व करेंगे, क्लास 7 चैप्टर 1 का। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है 33/77। तो सबसे पहले हम लोग का स्टेप था कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो यहाँ तो निगेटिव है नहीं, तो इसीलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको सिंपली हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका है वर्कशीट 3 है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है आपका 33/77। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 33/77 में कि यहाँ तो पॉजिटिव बनाने का कुछ दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग चलिए लिखते हैं 33/77 है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस केस में HCF निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? HCF, ठीक है। तो आप निकालिएगा अगर HCF ऑफ 33 एंड 77, इसका HCF अगर आप निकालिएगा तो कैसे निकालते हैं HCF देखिए, यहाँ साइड में आप कर सकते हैं 33 लिखिए, इधर लिखिए 77, ठीक है। 33 से 77 को डिवाइड देंगे तो कितना बार में? 2 बार में क्या होगा? 66, 1 आएगा, 1 आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको इस तरह लिख करके और ये 33 से फिर डिवाइड देते हैं, तो 11 को कितना बार में कटेगा? 3 बार में, तो ये हो गया कितना? 33, ठीक है। तो ये अब जब 0 आ गया तो ये जो 11 आया यही आपका क्या कहलाएगा? HCF। तो अब क्या करेंगे हम लोग? उससे डिवाइड दे देंगे जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे, तो 33 को डिवाइडेड बाय 11 बाय 77 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 7। यही आपका रिक्वायर्ड क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म, चाहे तो लिखे या नहीं भी लिखे, ठीक है। ये आंसर हो गया। उसी तरह आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 2 में आइए, 2 में क्या दिया हुआ है आपका? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 64 बाई -20, यही है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? 64 बाई -20 है, तो अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कितना है? -20 है, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? पहले तो सॉल्यूशन हम लोग इसका बनाते हैं, 64 बाई -20 इज इक्वल टू, अब नीचे जो ये आपका -20 है इसको प्लस में करना होगा तभी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो हम लोग इसको इंटू कर देंगे -1 से डिनोमिनेटर को, तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा? -64 बाई 20 हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया। तो पहला स्टेप जो स्टैंडर्ड फॉर्म का था वो क्या था कि नीचे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना, तो पॉजिटिव हम लोग कर दिए। अब HCF निकालना होगा ना, HCF किसका? ऑफ 64 एंड 20 का। 64 और 20 का HCF यहाँ पे आप साइड में रफ में निकालिए, यहाँ निकलेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 64, इसको निकालो। तो ये 20 दिया कितना हो जाएगा? 60, ये रिमाइंडर कितना आ गया? 4। फिर यहाँ पे 4 लेके यहाँ पे कितना लिखेंगे? 20, फिर 4 5 जा 20, तो ये हो गया 0। तो HCF कितना निकला? यहाँ पे 4 निकल गया HCF। तो अब हम लोग क्या करेंगे? -64 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4, जो प्रोसेस है, ठीक है। और ये भी आपका कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड देंगे तो 16 चौके कितना आ जाएगा? 16 बार में कट जाएगा ही, और नीचे वो हो जाएगा 5, यहाँ -16/5 आपका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 को क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 3 में क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका -27 बाई -15। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं -27 बाई -15 इज इक्वल टू -27 बाई -15। चूँकि हमको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? पॉजिटिव, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे -1। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 15।
ये निकल गया। अब 27 और 15 का क्या निकालना है हम लोग को? अब हम लोग को निकालना है 27 और 15 का क्या निकालना है? 27 और 15 का अब हम लोग निकालेंगे HCF। ठीक है, तो चलिए हम लोग HCF निकालते हैं। यहाँ पे देखिए HCF ऑफ 27 एंड 15 है, तो यहाँ पे निकालिए। यहाँ लिखेंगे 27 और यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, तो ये 15 एक बार में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 15। 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 27 और 15 का निकाल रहे हैं हम लोग। और फिर ये 12 हो जाएगा यहाँ पे। ओह सॉरी, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया। फिर ये हम लोग लिखेंगे 15। ठीक है, तो ये 12 बन जाए 12 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो गया। और फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? 12 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 चौके 12, ये आपका कट गया। फिर से देख लीजिए HCF 15 को 27 है तो एक बार देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। फिर ये 15 को हम लोग यहाँ उतारते हैं तो 12 बन जाए 12, फिर ये आ गया 3, फिर ये 12 यहाँ आ जाएगा 3 चौके 12। तो आपका देखिए HCF कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, 3 HCF आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास क्या था? 27 बाई कितना था? 15 था। तो 27 को डिवाइड देंगे कितना से? 3 से, और 15 को भी डिवाइड कितना से देंगे? 3 से। तो ये कितना हो जाएगा? 3 9 27 और 3 5 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग का है इसमें, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। 1 का 4 में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? -105 बाई 98। और यहाँ पे भी देखिए आपका डिनोमिनेटर में तो ऐसा नेगेटिव है नहीं कि पॉजिटिव बनाना होगा, यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? आपका नंबर है -105 बाई 98। चलिए पहले आप HCF निकाल लो। HCF ऑफ 105 एंड 98। तो वही 105 लिखेंगे, इधर 98 लिखेंगे। यहाँ पर नहीं करते, यहाँ करते हैं 105 और इधर 98। एक बार में देते हैं तो 98 लिखाएगा और ये आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 आएगा ना? ठीक है, इसके बाद तो इसको 98 यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ लिखेंगे। 7 से डिवाइड दो, 7 1 जा 7 और 9 में से 7 गया 2, हो गया 28। इस 7 चौके 28 कट गया आपका। तो कितना HCF आ गया आपका? 7 HCF आ गया। तो यानी 7 से डिवाइड होगा, यानी 105। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 98 तो इज इक्वल टू -105 डिवाइडेड बाय 7, फिर 98 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर? -7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और नीचे आ जाएगा 7 1 जा 7 और 7 4 जा। तो ये देखिए ये आपका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब हम लोग आगे बनाएंगे।
चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एक्स सच दैट द रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिकम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स क्या है, आपका इक्विवेलेंट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है कि आपका 9/-5, x/10 यही है आपका क्वेश्चन। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, 9/-5 है ना, और क्या है x/10, क्या है, दोनों आर इक्विवेलेंट। अगर ये इक्विवेलेंट होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/-5 इज इक्वल टू x/10। इक्विवेलेंट होगा तो ये हम लोग जानते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10 इज इक्वल टू, है ना, 9 × 10 इक्वल टू x × -5 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ करना क्या है, x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालना है तो 9 × 10 हो जाएगा, और जो x के साथ मल्टीप्लाई हो वो -5 कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये -5 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 5 × 2 = 10, ठीक है। तो ये हो गया 18, है ना। और ये आपका माइनस का साइन था, -5 का, तो ये आपका -5 है तो ये -18 हो जाएगा, ठीक है आंसर, ठीक है। ब्लू पेन से बनाना आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिए 2 है आपका 8/7, x/-35। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8/7 एंड x/-35 क्या है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट तभी होगा, है ना, इफ़ क्या हम लोग लिख सकते हैं, 8/7 इज इक्वल टू x/-35, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं वैल्यू अगर, तो ये हो जाएगा 8 × -35 इक्वल टू x × 7। यहाँ पे आपको किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8 × -35 बाई क्या कर देंगे हम लोग, 7 कर देंगे, ठीक है। x से जो मल्टीप्लाई है वो नीचे चला जाएगा, बाकी इधर वाला लिख दिए। अब इसको डिवाइड दो, अगर डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, इक्वल टू -40 आंसर, ठीक है ना। 8 × 5 = 40, -40 आ जाएगा आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है, थ्री में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36/x, 2। इसको सॉल्व करना है। तो ये फिर अगेन क्या है, दोनों अगर इक्विवेलेंट है, 36/x एंड 2 आर क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 36, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 36/x इज इक्वल टू 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 1 इक्वल टू x × 2। फिर यहाँ पे आप निकाल लीजिए x का वैल्यू, 36 × 1/2, 2 से डिवाइड देंगे, 2 18 बार में, कितना आ गया आंसर, 18। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 है आपका x/6
कॉमा -13। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। x/6 एंड -13 आपका अगर इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट है, तो हम लिख सकते हैं x/6 इक्वल टू -13 बाई 1 हम लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, x इंटू 1 इक्वल टू 6 इंटू -13। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू -13 बाई 1 ही रहेगा, नीचे तो है नहीं कुछ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 का 8, एक कैरी 78 -78। तो ये आपका आ गया आंसर, -78 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 सारा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर इफ़ नॉट राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 1 करते हैं, तो ये दिया हुआ -3/19 दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो चलिए इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। तो ये नीचे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, उसके लिए तो दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। किसका, HCF ऑफ 3 and 19। तो 19 और इधर हम 3 लिखते हैं, इसका HCF निकालो। 3 6 जा 18, 1 आ गया, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, है ना। 1 3 जा 3 हो गया, ठीक है। और -3 इक्वल टू 0। तो ये HCF कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो HCF 3 और 19 का कितना आ जाएगा, इक्वल टू आपका 3 और 19 का HCF मेरे पास कितना आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि -3/19 क्या है, 3/19 इज इन स्टैंडर्ड, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये 3 और 19 का हम लोग HCF निकाले, ये 1 निकला, तो -3/19 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसी तरह अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए यहाँ पे 4/-7। क्वेश्चन नंबर 2, 4/-7। तो 4/-7 में सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में -7 है, इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 4/-7 इज इक्वल टू 4/-7। चूँकि -7 है नीचे में, तो इसको आपको क्या करना होगा, इंटू कितना से करना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से करेंगे, ऊपर भी -1 से करना होगा, तो ये हो जाएगा -4/7, ठीक है। फिर आप 4 और 7 का आप निकाल लीजिए HCF, है ना। HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 4 and 7, है ना। HCF निकालिए 4 और 7 का, तो 7 हो गया और ये 4 1 जा 4, ये हो गया आपका कितना 3, 4 रखेंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना गया 1, फिर 1 को 3 से देंगे 3 बार में, ये हो गया 0। तो ये आपका कितना आ गया 1, तो HCF आ गया 1, तो ये कितना हो गया आपका -4/7 जो है क्या हो गया, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, -4/7। यही आंसर हो गया आपका। उसी तरह क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सॉल्व करते हैं 3 को, ठीक है। पहले वाला यहाँ पे जो है देख लीजिएगा आप लोग, ये पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये नो होगा, नो है। पहले आप इसमें आंसर में क्या लिखेंगे,
इसको पहले लिखेंगे नो, ठीक है, नो लिखेंगे, उसके बाद नहीं है तो इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट करके लाएंगे। उसके बाद है 14/35। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपका 14/35 है, यहाँ 14/35 है, तो ये आपका नो होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 14/35 को। तो सबसे पहले आपका क्या है, 14/35 है, तो HCF निकाल लीजिए, HCF ऑफ 14 एंड 35 का HCF निकाल लीजिए। तो 35 लिखते हैं और इधर लिखते हैं 14, तो कितना हो जाएगा 28, और ये हो गया 7, और ये हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 0, 7 आ गया HCF। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 14 बाई, है ना, 14/35, LCM देखिए यहाँ पे निकाल दिए 35, 14 2 28, 15 में से 8 गया 7, और ये 14 2 बार में कट गया, तो ये आपका 7 हो गया क्या, HCF। तो डिवाइड दे देंगे, 14 डिवाइडेड बाई 7, 35 डिवाइडेड बाई 7, तो ये रहेगा 2/5। तो ये आपका क्या है, इज इन स्टैंडर्ड, ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 2/5, ठीक है। 4 8/-72, तो ये भी नहीं है, पहले आप चाहो तो इसमें नो लिख दो, और इसको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 8/-72 है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -1 से डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये रहेगा -8/72। आप दोनों का HCF निकाल लीजिए, HCF ऑफ 8 एंड 72, दोनों का LCM निकालिए, HCF निकालिए, तो 8 से देंगे, है ना, 8 और 72 का HCF, 8 9 जा 72, है ना। तो यहाँ पे आपका 8 ही आ गया डायरेक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 8, तो यहाँ आ गया -8/72, -8/72 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे हम लोग, 8, और यहाँ भी डिवाइडेड बाई 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा 9। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ 2/7 है, तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, आई थिंक 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नीचे 7 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 28 हो गया, ठीक है। उसी तरह अब 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 63 है, तो 9 बार पढ़ेंगे, है ना। 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि आपका -63 आ जाए, तो 9 बार पढ़ेंगे, लेकिन -9, है ना, कितना बार, -9 बार, इंटू कितना से करना होगा, -9 से, तो ये हो जाएगा -3, तो ऊपर भी -9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, -18, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, -9 से, नीचे -9 से इधर हुआ, तो इधर भी -9 से, तो ये -18 हो गया। उसी तरह ये यहाँ पे 36 है और -4, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि आपका 36 होगा, तो 9 बार, है ना, ये टेबल कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 9 बार से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन +36 है तो हमको क्या करना होगा, -9 से करना होगा ना, क्योंकि +36 है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, -9 से, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में भी -9 से, ये भी जो आएगा NTO के किससे आएगा, -9 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी -9 से होगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, -81 हो जाएगा, 81 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए ना, अब देखिए यहाँ पे आपका ये तो इंटू कितना से करना पड़ा, -9 से, तो ये -81 हो गया। अब आपका ये वाला वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -84 आ जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो
आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे भी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 21 से, है ना। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 से जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, ये जो है इसको हमको 21 से मल्टीप्लाई करना होगा नीचे वाला। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 हो जाएगा। ठीक है, इधर से ये हो गया। अब इधर आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 11 और 99 देखिए। 11 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 99 आ जाए, तो 9 बार करना होगा। तो ऊपर भी आपको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 9 से करना होगा। 9 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -45 आ जाएगा ये, है ना। ऊपर कितना आ जाएगा, -45 आ जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, -5 करके 105 आ जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा 5 का टेबल को अगर हम लोग लेते हैं 105 के लिए, तो 21 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ +105 है, तो +105 है, तो यहाँ पे -21 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना करना होगा, -21 से, तब वो 105 आएगा, है ना। तो उसी तरह अगर यहाँ पे 11 है, तो 11 के लिए क्या करना होगा, हम लोग 11 को भी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू करना होगा कितना, -21 से। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, -21 से। उसको अच्छा से लिख देते हैं, कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, -21। तो -21 इंटू -11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 231। यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2, 3 और 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्लास 7 का चैप्टर 1 का वर्कशीट 3 पूरा सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।